कबीर हरि सब को भजे, हरि को भजे न कोई। जब लग आस शरीर की, तब लग दास न होए कबीरा, तब लग दास न होए। सत साहिब आप सभी लोगों को। इस साखी में सतगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि जब तक आपको शरीर की आस है तब तक आप दास नहीं हो। जब तक आपका कर्तापन जुड़ा हुआ है कि हम कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं तभी खा पाएंगे, या जो भी है, जो भी संग्रह कर रखा है, तो ये सब चीज़ें जब तक आपकी शरीर से आ सकती है तब तक आप दास नहीं हो। आप नाम के आगे भले ही दास लगा लो। तो ये चीज़ समझाई है सतगुरु कबीर साहब ने इस साखी में। चलिए, आज अभी कुछ दिनों से एक भाई बार बार बोल रहा था कि वो सोहम समझ नहीं आया है, बता दीजिए। तो आज उसी के बारे में देखते हैं। वेदांत में ये 4 शब्द आते हैं: देहम, नाहम, ओहम, सोहम। सबसे पहले जब किसी बच्चे का जन्म होता है, गर्भ से बाहर आता है, तो उसके मुख से 2 तरह की आवाज़ें निकलती हैं। या तो ओहम निकलता है या कोहम निकलता है। वेदांत में कोहम दिया गया है। जब वो रोता है तो ओहम जैसा शब्द महसूस होता है, या तो ओहम लगता है या कोहम, मतलब मैं कौन। उसको पता नहीं होता है कि मैं कौन। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो माता पिता, घर वाले उसके शरीर का नाम रख देते हैं। तब पिक्चर में आता है देहम, कि मैं शरीर। वो अपने आप को शरीर समझने लगता है। जब कुछ और बड़ा होने के पश्चात जब वो अध्यात्म की तरफ बढ़ता है, तब पता चलता है कि हम ये शरीर नहीं है, मन नहीं है, इंद्रियां नहीं है, हाथ पैर नहीं है, बुद्धि नहीं है। तो फिर पिक्चर में आता है ना हम, न ये हूं, न ये, न वो, ये भी नहीं, वो भी नहीं। फिर क्वेश्चन मार्क लगता है कि फिर कौन। फिर वो हम आ जाता है कि मैं कौन। जो पहले वाली स्थिति थी वही आ जाती है कि आखिर मैं कौन। तब हमें बाद में पता चलता है अध्ययन करके, या संतों से, या वेद शास्त्रों से, कि हम सोहम। सोहम का मतलब बहुत सारे लोगों ने जैसे बताया कि वह मैं हूँ, लेकिन एक्चुअली में ये अर्थ नहीं होता है। सोहम में हूँ होता ही नहीं है। सोहम का संधि विच्छेद करेंगे तो होता है सो प्लस अहम, मतलब वह। सो मतलब वह, अहम मतलब मैं। इसका इशारा होता है, इसका इस शब्द का जो भाव है वो क्या है? द्वंद्व की भावना को मिटाना है। मतलब मैं और वो एक जैसे हैं, अलग अलग नहीं हैं। यहाँ पे हूँ नहीं होता है, याद रखना। सो प्लस अहम, सो का मतलब वह, अहम का मतलब मैं। यहाँ हूँ होता ही नहीं है। तो यहाँ पे द्वंद्व की भावना को खत्म करना होता है कि मैं और वो एक जैसे हैं, अलग अलग नहीं हैं।
यही बात सदगुरु कबीर साहब ने हर जगह कही है कि द्वंद्व है नहीं, जहाँ तहाँ हम ही है भाई, दुविधा छोड़े काल भगाई। दुविधा काल बड़ो अन्यायी, तन छूटते ले इधर खाई। कहें अलखराम चक्रवर्ती के राज्य बीच, द्वितीय गो राज्य कहे सोई सजा खाते। द्वंद्व नहीं है। अब हम बात करते हैं कि सोहम में और अहम ब्रह्मास्मि में अंतर क्या है। कि अगर हम यहाँ पे हूँ लगा देंगे, वह मैं हूँ, तो ये सोहम से बन जाएगा सोहम अस्मि। इस कंडीशन में ये अहम ब्रह्मास्मि का दूसरा रूप होगा, क्योंकि इसमें हूँ लग गया है। हूँ ही अहंकार का द्योतक होता है। इसलिए सोहम और अहम ब्रह्मास्मि में जमीन आसमान का अंतर है। जब तक आप इसको सोहम अस्मि नहीं बताओगे, तब तक ये अहम ब्रह्मास्मि का रूप नहीं लेगा। ठीक है, ये अंतर है सोहम में और अहम ब्रह्मास्मि में। सो का मतलब है, अहम का मतलब मैं और वो अलग अलग नहीं है, एक जैसे हैं। एक कहूँ तो हूँ नहीं, दूजा कहूँ तो गार, जैसा है तैसा रहे कहें कबीर विचार। इस साखी के भी अलग अलग अर्थ होते हैं। किसी किसी किताब में लिखा रहता है कि एक कहूँ तो हूँ नहीं, मतलब जो ब्रह्म है वो एक नहीं है, और अगर कोई उससे दूसरा बताए तो लोग गाली देते हैं। ये भी अर्थ है। और दूसरा अर्थ तो आपको समझ आ ही गया होगा कि एक है नहीं और परमात्मा और जीवात्मा एक नहीं है, अगर दो कहें तो गाली देने के बराबर है। ये भी दोनों अर्थ हैं। तो सोहम शब्द का में जो उद्देश्य है वो द्वंद्व की भावना को मिटाना है। अब यही अंतिम सुमरन है सोहम का। अब यहाँ पे देखो, न सांस है, न जाप है, न अजपा है, सब मर जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमें केवल इस भाव में रहना है कि मैं और वो, जीवात्मा और परमात्मा एक जैसे हैं, अलग अलग नहीं हैं। इस भाव में रहना है। अब यहाँ पे तो एक सोहम के बाद क्या होता है कि ये जो सोहम में वह और मैं, सो का मतलब वह, अहम का मतलब मैं, अब इस वह को भी जानना होता है कि ये वह आखिर है कहाँ, कौन है, कैसा है। ये चीज़ बाकी रह जाती है, क्योंकि सोहम अपने आप में ही किसी दूसरी वस्तु की ओर इंडिकेट कर रहा है। मैं और वो कौन, आखिर उसका पता भी तो होना चाहिए कि वो कौन। इसके लिए सदगुरु कबीर साहब ने सोहम के साथ साथ सुरति कमल पे अमल करने की भी बात कही है। सुरति कमल को निरखने की बात कही है। एक वाणी आती है, उसमें क्या कहा है सदगुरु कबीर साहब ने कि सुरति कमल पे अमल किया, महबूब के नाम पे मटके हैं, संसार विचार के छोड़ दिया, हम इसी बात के सटके हैं, दास कबीर के झुलने में सब पंडित काजी फटके हैं, सब पंडित काजी फटके हैं। एक शब्द भी है सदगुरु कबीर साहब का, वो मैं सुना देता हूँ, सुन लीजिए आप, फिर उसके बाद बात कर। करो यतन सखी साईं मिलन की, करो यतन सखी साईं मिलन की, गुड़िया गोटा सुप सुपलिया, गुड़िया गोडा सुप सुपलिया, तज दे बुद्धि लड़कैया खिलन की, करो यतन सखी साईं मिलन की। देव पितरे और भुइया भवानी, देव पितरे और भुइया भवानी,
यतन सखी साईं मिलन की। ऊंचा महल अजब रंग बंगला, ऊंचा महल अजब रंग बंगला, साईं की सेज वहाँ लागी फूलन की, साईं की सेज वहाँ लागी फूलन की। करो यतन सखी साईं मिलन की। तन मन धन सब अर्पण कर वहाँ, तन मन धन सब अर्पण कर वहाँ, सूरत सवार पर पैया सजन की, सूरत सवार पर पैया सजन के। करो यतन सखी साईं मिलन की। कहें कबीर निर्भय होए हंसा, कहें कबीर निर्भय होए हंसा, कुंजी बता दूं ताला खुलन की, कुंजी बता दूं ताला खुलन की। करो यतन सखी साईं मिलन की। तो इस शब्द में क्या कहा है सदगुरु कबीर साहब ने कि करो यतन सखी साईं मिलन की। देव पितर और भुइयां भवानी यह मार्ग 84 चलन की। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि हे जीवात्मा, परमात्मा से मिलने का प्रयास करो। ये देवों की पूजा, पितरों की पूजा, कल्पित ब्रह्म की पूजा, भवानी की पूजा, ये सब 84 के रास्ते पे ले जाते हैं। अंत में क्या कहते हैं कि ऊंचा महल अजब रंग बंगला, साईं की सेज वहाँ लागी फूलन की। अब यहाँ पे ये अधरदीप में जो सार शब्द है, सुरती कमल है, उसकी बात कर रहे हैं। ऊंचा महल अजब रंग बंगला, साईं की सेज वहाँ लागी फूलन की। इसी सुरती कमल को न रखने की बात करी गई है। एक साखी में भी सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि कमल जो फूला फूल बिनु सो निरखे निज रास। तो ये चीज एक रह जाती है, इसको भी हमें समझना पड़ेगा कि आखिर इसको कैसे निरखना है, कैसे इस पे अमल करना है। इस चीज के बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी इसमें थोड़ी सी भ्रांतियां हो गई हैं। तो अब ये जो सोहम मैंने बताया, सो मतलब वह, हम मतलब मैं और वो अलग अलग नहीं है, एक ही है। यहाँ पे द्वंद्व की भावना का मिटाना है। अब इस स्थिति में, इस भाव में रहने तक जाप अजपा अनहद सब मर जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। क्योंकि हाँ, यहाँ सिर्फ भाव में रहना है, कुछ नहीं करना है। सांसें तो बाय डिफॉल्ट चल ही रही हैं, उनसे जो बंधन था वो भी छूट जाएगा। सोहर अहम का। अब जो एक साखी थी कि सोहम शब्द निरक्षर भाषा ता ही भिन्न कर जपी है दासा। अब वहाँ पे उसका मतलब ये नहीं है कि आप लो तब सो करो और छोड़ो तब हम करो। उसका मतलब यही था कि इसके मूल, जब तक आप इसका संधि विच्छेद नहीं करोगे सोहम शब्द का, तब तक आप इसके मूल अर्थ तक नहीं पहुंच पाओगे।
हमको जब अलग अलग किया, बांटा, सो और अहम में, तभी हम इसके मूल भावार्थ तक पहुंच पाए।